एक लड़का रवि जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा, एक इंग्लिश लर्निंग की कोचिंग ज्वाइन करने जाता है। वहाँ पर उसे एक टीचर मिलते हैं और रवि अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर करता है कि कितना टाइम लगेगा इंग्लिश को सीखने में, ग्रामर कब और कितनी पढ़नी है। आज हम डे 1 कन्वर्सेशन यानी पहले दिन की बातचीत पढ़ेंगे और समझेंगे इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने के लिए बेस्ट बुक है। रोज एक दो कहानियाँ पढ़िए और एक हैबिट बना लीजिए इंग्लिश को पढ़ने की। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल कन्वर्सेशन है और उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे और समझेंगे इंग्लिश को। डे 1 यानी कि डे दिन होता है, पहला दिन। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यानी कि अंग्रेजी बोलने वाला कोर्स, यानी कोर्स होता है तो अंग्रेजी बोलने वाला जो कोर्स है वो है। कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत है, तो पहला दिन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बातचीत, ये इसका टाइटल हो गया। स्टूडेंट रवि, तो स्टूडेंट विद्यार्थी है, उसका नाम दिया है, रवि है उसका नाम। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी का यूज़ करते हैं हम जैसे किसी को इंटरप्ट करना हो, यदि कोई किसी काम में बिजी है, हम उससे कुछ बात करना चाहते हैं तो एक्सक्यूज मी बोल करके उसको डिस्टर्ब करते हैं और मतलब क्षमा कीजिए होता है, क्षमा कीजिए मेरे को ये पूछना है। तो ऐसे स्टार्ट करने के लिए है कि टीचर में भी क्लास के अंदर पढ़ा रहे होंगे तो वो गया होगा तो बोला होगा कि एक्सक्यूज मी सर, तो क्षमा कीजिए महोदय। इज़ दिस द इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, तो सिंपल सा उसने क्वेश्चन पूछा है कि दिस इज़ होता है तो इज़ दिस कर दिया क्योंकि वर्ब जो है पहले ले आए, तो आप सिंपल क्वेश्चन बन ही गया आपका कि क्या यह इंग्लिश बोलने वाली कक्षा है, क्या ये अंग्रेजी बोलने वाली कक्षा है। टीचर कहते हैं यस इट इज़, हाँ यह है। तो ये पूरा बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि इट इज़ द इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, ऐसा बोलने की जरूरत है। इट इज़ बोल दिया तो वो अंडरस्टूड है कि हाँ वही है, हाँ वही है। वेलकम, स्वागत है। यू लुक अ लिटिल नर्वस, यू लुक आप दिखते हैं, आप नज़र आते हैं। अ लिटिल यानी कि थोड़े, नर्वस यानी कि घबराए हुए। तो अध्यापक हैं वो बोल रहे हैं कि आप थोड़े घबराए हुए लगते हैं, दिखते हैं। रवि कहता है सर आई एम नॉट नर्वस, मैं क्या हूँ, मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। आई एम जस्ट, मैं हूँ जस्ट बस, फिर डैश डैश लगा के वो रुका थोड़ा, फिर वो कहता है लो कॉन्फिडेंट यानी कि कम आत्मविश्वासी हूँ, यानी कि आत्मविश्वास दो मेरा थोड़ा कम हो गया है, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। तो रवि ऐसा बोलता है। टीचर कहते हैं फिर क्या कहते हैं, स्माइल्स, स्माइल मुस्कुराते हुए, मुस्कान आ गई उनके क्योंकि लड़के ने हाँ ऐसा जवाब दिया कि अरे घबराया हुआ नहीं सर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन है मेरा, और एक स्माइली भी लगाया है, यानी कि आप समझ लो बातचीत हो रही है। डोंट वरी, चिंता मत करो। बाय द एंड ऑफ द कोर्स, यानी कि बाय द एंड यानी कि अंत तक, किसके अंत तक, ऑफ द कोर्स यानी कि ये जो कोर्स है इसके अंत तक, यू विल से, यू विल से आप कहेंगे। तो टीचर लड़के के लिए बोल रहे हैं कि आप कहेंगे आई एम कॉन्फिडेंट, कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, ऐसा आप कहेंगे इस कोर्स के अंत तक। नॉट लो कॉन्फिडेंट यानी ना कि लो कॉन्फिडेंट कम आत्मविश्वासी हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे को आ गया है अभी सब कुछ, ऐसे। रवि कहता है सर फर्स्ट क्वेश्चन, सर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल, डैश डैश लगा के लिखा है हाउ मच टाइम, तो टाइम जो है उसके बारे में पूछे, हाउ मच टाइम यानी कि कितना समय। विल इट टेक यानी कि यह लेगा, टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, सीखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश बोलने वाली अंग्रेजी सीखने के लिए कितना टाइम जो है वो लगेगा। तो ऐसे जो समय वाले वाक्य होते हैं उनको इट से जो है शुरू किया जाता है कि इट विल टेक 2 days, इट विल टेक 3 months, तो ऐसे करके इट से स्टार्ट करते हैं। इट का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये पूछा है कि सर कितना टाइम जो है वो लगेगा अंग्रेजी सीखने के लिए, बोलने वाले अंग्रेजी सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा। टीचर कहते हैं गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, इट डिपेंड्स यानी कि यह निर्भर करता है, इट है इसलिए SAIS डिपेंड्स, तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। अब आगे बोलते हैं इफ़ यू प्रैक्टिस डेली 3 months, यदि तुम प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो डेली रोजाना, 3 months 3 महीने लगेंगे। इफ़ यू ओनली थिंक अबाउट प्रैक्टिस एंड 3 years, फिर हंसने का इमोजी डाला है, यानी कि यदि तुम ओनली
क्या सोचते हो, थिंक करते हो अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बारे में, अभ्यास के बारे में कि हाँ मैं कल करूँगा, मैं ऐसे अभ्यास करूँगा, मैं वैसे अभ्यास करूँगा, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो तो 3 साल लग जाएंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। यदि डेली प्रैक्टिस करोगे तो 3 महीनों में हो जाएगा, नहीं तो 3 साल भी लग सकते हैं। रवि कहता है ओह देन आई विल प्रैक्टिस डेली, तो मैं क्या करूँगा, आई विल प्रैक्टिस, मैं अभ्यास करूँगा डेली, रोजाना, तो मैं रोजाना अभ्यास करूँगा। रवि कहता है सर, रवि ने यहाँ पे क्या अपना फिर से नया डायलॉग मार रहा है वो, सर व्हाट इज़ द फ़ी। हाँ तो ये तो सबसे बड़ा है कि फ़ी शुल्क होता है, कि कितनी फीस जो है वो है, व्हाट इज़ द फ़ी, फ़ी क्या है, शुल्क क्या है, आपके कोर्स का जो है वो शुल्क क्या है। टीचर कहते हैं फ़ी इज़ 5,000 फॉर 3 months, जो शुल्क है वो 5,000 रुपये है 3 महीनों के लिए, तो 3 महीनों के लिए जो है वो 5,000 रुपये शुल्क है। रवि कहता है सर इज़ देयर EMI, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या EMI है, EMI यानी कि मासिक जो किस्त होती है, मंथली किस्त, तो वही पूछ रहे हैं कि क्या EMI है। तो आप बताइएगा EMI का फुल फॉर्म क्या होता है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो पूछा कि भाई EMI है क्या, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ EMI पे लेते हैं लोग, पैसे बच जाते हैं ना उससे। माई इंग्लिश इज़ वीक, मेरी अंग्रेजी जो है वो कमज़ोर है, एंड और माई वॉलेट इज़ ऑल्सो वीक, हा हा हा। तो बच्चा सिंपल बोल रहा है कि मेरी भाई अंग्रेजी जो है वो कमज़ोर है और मेरा जो बटुआ है वो भी कमज़ोर है, ठीक है, ऑल्सो भी का सेंस देने के लिए। माई इंग्लिश इज़ वीक एंड माई वॉलेट इज़ ऑल्सो वीक, मेरा बटुआ भी कमज़ोर है, यानी कि मेरे पैसे की तंगी है, वो भी नहीं है। टीचर लाफ्स, ठीक है, तो लाफ हंसते हैं, SAS लगाए क्योंकि टीचर सिंगुलर है ना, इसलिए ब्रैकेट में, फिर भी यहाँ पे ग्रामर का जो ध्यान रखा गया है, ऊपर स्माइल्स आया था, ठीक है। डोंट वरी, चिंता मत करो, वी हैव इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस, हमारे पास में क्या है, इंस्टॉलमेंट यानी कि वही किस्त का ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं हमारे पास में, किस्तों के विकल्प हैं हमारे पास में। रवि कहता है थैंक गॉड, यानी कि भगवान को कह रहा है कि शुक्रिया भगवान, इंग्लिश भी सीखेंगे, अंग्रेजी भी सीखेंगे और पॉकेट भी सेफ रहेगा, और जो पॉकेट है वो भी सेफ रहेगा, तो हिंदी में लिखा गया है ये। रवि कहता है सर हाउ विल यू टीच, तो महोदय आप जो है वो कैसे पढ़ाएंगे, तो यू विल टीच यानी कि आप पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बना दिया कि आप कैसे पढ़ाएंगे, तो आप कैसे पढ़ाएंगे। टीचर कहता है वेरी सिंपल, बहुत आसान है, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा, बहुत आसान है। नो बोरिंग ग्रामर, यानी कि कोई भी जो है बोरिंग ग्रामर नहीं होने वाली है, यानी कि उबा देने वाली, पका देने वाली जो ग्रामर है, फर्स्ट यानी कि पहले, तो पहले तो जो है कोई भी पका देने वाली ग्रामर जो है वो नहीं होगी। ओनली स्पीकिंग प्रैक्टिस, केवल बोलने की जो है प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा बोलने का। डेली कन्वर्सेशन, रोजाना के हम बातचीत करेंगे। रोल प्लेज, यानी कि रोल प्लेज करेंगे, रोल प्ले का मतलब हो गया आपका कि जैसे मैं कभी डॉक्टर बन जाऊंगा, कभी इंजीनियर, कभी पॉलिटिशियन, तो ऐसे बन बन करके हम हर एक रोल प्ले जो है वो करेंगे, उनका जो भूमिका है हर एक रोल की वो निभाएंगे। रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी कि वास्तविक जीवन की जो सिचुएशंस है, स्थितियां हैं, उनके ऊपर जो है हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ऐसा उसने अपना जो है वो बता दिया करिकुलम की कैसे रहने वाला है। अब रवि कहता है सर ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे, तो बोल रहे कि ग्रामर नहीं पढ़ाओगे क्या आप। टीचर कहते हैं वी विल लर्न ग्रामर, वी विल लर्न, हम सीखेंगे ग्रामर, ग्रामर व्याकरण सीखेंगे हम स्लोली, धीरे धीरे, वाइल स्पीकिंग, ठीक है, वाइल स्पीकिंग यानी कि बोलते वक्त, ठीक है, जब हम बोल रहे होंगे तभी हम धीरे धीरे करके जो है वो ग्रामर सीखेंगे। लाइक यानी कि लाइक का मतलब पसंद करना होता है, लेकिन यहाँ पे लाइक यू लर्न हिंदी एज ए चाइल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लाइक की तरह, किसकी तरह, यू लर्न, आपने सीखी, हिंदी सीखी आपने, एज ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, तो एक बच्चे के रूप में आपने हिंदी सीखी, डैश लगा के लिखा है बाय स्पीकिंग, यानी बोल करके, नॉट बाय रूल्स, नियमों के द्वारा नहीं। तो एक जो छोटा बच्चा होता है उसको थोड़ी ना आप पैदा होते ही ग्रामर पढ़ाने लग जाते हो, नहीं ना, वो बोलना पहले सीख जाता है, स्कूल बाद में जाता है वो, तो वो बोलना पहले सीख गया, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको आपने पहले ग्रामर पढ़ाई है, नहीं ना। तो यही है कि बाय स्पीकिंग यानी कि बोलने से सीखता है वो हिंदी, और रूल से नहीं सीखता है। रवि कहता है वाह सर दिस इज इंटरेस्टिंग, ये क्या है, ये
दिलचस्प है, ये इंटरेस्टिंग है, ये जो आपने बात बताई ना अभी, ये बहुत दिलचस्प है। तो रवि अप्रिशिएट करता है। रवि कहता है सर हाउ शुड आई प्रैक्टिस एट होम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक इंग्लिश लर्नर के मन में रहता है कि मैं प्रैक्टिस कैसे करूं घर पे। ठीक है, तो हाउ शुड आई प्रैक्टिस, देखो आई शुड प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे अभ्यास करना चाहिए, उसी का क्वेश्चन बना दिया हाउ शुड आई प्रैक्टिस, यानी कि मुझे अभ्यास कैसे करना चाहिए एट होम, घर पर। तो घर पर मुझे अभ्यास कैसे करना चाहिए। टीचर कहते हैं ठीक है बताते हैं भाई, स्पीक बोलो इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यानी कि इन फ्रंट ऑफ के सामने हो गया, मिरर मिरर आईना, तो आईने के सामने बोलो, यानी कि आईने के सामने तुम खड़े हो जाओ और फिर बोलो। टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश, टॉक टू योर सेल्फ, बात करो, योर सेल्फ अपने आप से बात करो, इन इंग्लिश अंग्रेजी के अंदर। वॉच इंग्लिश वीडियोज़, देखो अंग्रेजी के वीडियोज़ देखो। ठीक है, सिंपल है कि भाई वीडियोस भी देखनी चाहिए आपको। रीड सिंपल स्टोरीज, पढ़ो जो सामान्य जो कहानियाँ हैं उनको पढ़ो आप। मेक मिस्टेक्स, ठीक है, तो वही मेक मिस्टेक होता है गलती करना, तो मेक मिस्टेक्स, गलतियाँ करो। डोंट फियर, डरो मत, तो गलतियाँ करो लेकिन डरो मत, करो गलतियाँ करो, खूब गलतियाँ करो। रवि कह रहा है सर आई फील शाय, मैं महसूस करता हूँ, शाय यानी कि शर्मिंदा, तो मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ। व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, जब मैं बोलता हूँ इंग्लिश अंग्रेजी, जब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ, ऐसा रवि बोलता है। टीचर कहते हैं एवरीवन फील्स शाय, हर कोई, हर एक जो है वो महसूस करता है, शाय यानी कि शर्मिंदा ऐसा महसूस करता है वो, इन द बिगनिंग, शुरुआत में हर कोई जो है वो शर्मिंदा जो है वो महसूस करता है। इवन यहाँ तक कि आई मेड मिस्टेक्स वंस, तो आई मेड मिस्टेक्स, मैंने गलतियाँ की, वंस यानी कि एक बार, तो यहाँ तक कि मैंने भी एक बार जो है वो गलतियाँ की। तो टीचर ने क्या गलती की उसके बारे में बात हो रही है। रवि कहते हैं रियली सर, सच में सर, यू ऑल्सो यानी कि आप भी, ठीक है, तो यू टू, मी टू होता है ना, मैं भी आप भी, तो यू ऑल्सो आप भी। टीचर कहते हैं यस आई वंस सेड, मैंने एक बार कहा, आई एम बोरिंग, आई एम बोरिंग इंस्टेड ऑफ आई एम बोर्ड। देखो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड का मतलब होता है कि मैं पक गया, मैं ऊब गया हूँ। ठीक है, इसका मतलब होता है आई एम बोर्ड, मैं ऊब गया हूँ। जैसे कोई बोरिंग लेक्चर चल रहा है तो बोल सकते हो आप कि आई एम बोर्ड, यानी कि मैं ऊब गया हूँ। और यदि इसे बोलते हो आई एम बोरिंग, आई एम बोरिंग का मतलब होता है कि मैं बोरिंग पर्सन हूँ, यानी कि मैं बहुत पकाऊ आदमी हूँ। ठीक है, मैं पका देता हूँ, बोर कर देता हूँ, तो वो फ्रेज का मतलब बनता है आई एम बोरिंग, मैं पकाऊ हूँ। तो टीचर ऐसे बोले, पीपल थॉट, लोगों ने सोचा, आई एम अ बोरिंग पर्सन, कि मैं क्या हूँ, एक उबा देने वाला व्यक्ति हूँ, लोगों ने ये सोचा। तो कभी भी आई एम बोरिंग मत बोलो, कभी भी आप बोर हो रहे हो, उब रहे हो, तो बोलोगी आई एम बोर्ड, मैं उब गया हूँ। रवि कहता है, क्या कहता है, लाफ्स, लाफ हंसता है। सर देन आई एम नॉट अलोन, तब सर मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है, तो आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूँ। रवि कहता है सर वन लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी सवाल, कैन आई रियली स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो सिंपल सा है, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, उसी का क्वेश्चन बना दिया। कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ, रियली वास्तव में, तो क्या मैं वास्तव में बोल सकता हूँ फ्लुएंट इंग्लिश, फराटेदार अंग्रेजी, तो क्या मैं वास्तव में फराटेदार अंग्रेजी बोल सकता हूँ। टीचर कहते हैं अभी लेट मी आस्क, यानी कि मुझे पूछने दो, यू आपसे, वन क्वेश्चन, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछने दो, एक सवाल पूछने दो। कैन अ चाइल्ड लर्न टू स्पीक। ठीक है, तो अ चाइल्ड कैन लर्न, तो सिंपल है, एक बच्चा कैन लर्न, सीख सकता है, उसी का क्वेश्चन बना दिया। कैन अ चाइल्ड लर्न, क्या एक बच्चा सीख सकता है टू स्पीक, बोलना, क्या एक बच्चा बोलना सीख सकता है, मतलब छोटा बच्चा जो है अभी पैदा ही हुआ है वो बोलना सीख सकता है क्या। रवि कहता है यस, हाँ। टीचर कहते हैं देन यू कैन ऑल्सो लर्न, तब यू कैन ऑल्सो लर्न, आप भी सीख सकते हैं। सिंपल हो गया। द टीचर, टीचर क्या कह रहे हैं, द ओनली डिफरेंस इज, केवल अंतर इज है, क्या है, अ चाइल्ड प्रैक्टिसेस डेली, एक जो बच्चा होता है वो प्रैक्टिस के आगे SEIS, क्योंकि अ चाइल्ड है, तो एक बच्चा जो होता है वो अभ्यास करता है डेली, रोजाना अभ्यास करता है, विदाउट फियर, बिना डर के।
तो बिना डर के एक बच्चा होता है वो रोज़ाना अभ्यास करता है, आपने देखा होगा घर के अंदर वो बार बार बोलने की कोशिश करता है, पा पा पापा, ठीक है। तो ऐसे करके मामा मामा, तो ऐसे करके वो बोलने का अभ्यास करता है, वो डरता नहीं है, ठीक है, ना ही वो शर्माता है। तो आप भी सीख जाओगे, अभ्यास करोगे। तो रवि कहता है सो आई शुड ऑल्सो प्रैक्टिस डेली, तो मुझे भी करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए डेली, रोजाना। तो आई शुड प्रैक्टिस, मुझे अभ्यास करना चाहिए, ऑल्सो लगा दिया, मुझे भी अभ्यास करना चाहिए डेली, रोजाना। टीचर कहते हैं एग्जैक्टली, यानी कि बिल्कुल ठीक। प्रैक्टिस प्लस पेशेंस, अभ्यास प्लस धैर्य इक्वल टू फ्लुएंसी, यानी कि धारा प्रवाहता, ये फराटेदार। रवि कहता है थैंक यू सर, धन्यवाद सर। टुडे, आज, आई लर्न वन थिंग, आई लर्न, मैंने सीखी, वन थिंग, एक चीज़ सीखी मैंने आज सर। टीचर कहते हैं व्हाट, क्या सीखा तुमने? रवि कहता है इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, अंग्रेजी जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है। माई फियर इज़ डिफ़िकल्ट, मेरा जो डर है वो कठिन है, कि उस डर को मैं कैसे निकालूं। अंग्रेजी कठिन नहीं है, मेरा डर कठिन है। टीचर कहते हैं एंड फ्रॉम टुडे, और आज से, वी विल रिमूव दैट फियर, आज से हम क्या करेंगे? वी विल रिमूव, हम हटाएंगे, दैट फियर, यानी कि वो जो डर है उसको हम आज से हटाएंगे। रवि कहता है यस सर, फ्रॉम टुडे, आज से, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं बोलूँगा, अंग्रेजी बोलूँगा मैं। इवन इफ इट इज़ ब्रोकन, इवन इफ, भले ही, भले ही, इवन इफ का मतलब होता है भले ही, इट इज़ ब्रोकन, यानी कि यह टूटी हुई हो, मैं अंग्रेजी बोलूँगा भले ही ये टूटी हुई हो। टीचर कहते हैं गुड, अच्छा। ब्रोकन इंग्लिश इज़ बेटर देन साइलेंट इंग्लिश, यानी कि टूटी हुई अंग्रेजी इज़ बेटर देन, यानी कि वो अच्छी होती है, देन कंपैरिजन के लिए किससे अच्छी होती है? साइलेंट इंग्लिश, यानी कि खामोश जो अंग्रेजी है उससे अच्छी क्या है? टूटी फूटी इंग्लिश है। तो वही है कि बोलो, आप टूटी फूटी ही क्यों ना बोलो, लेकिन बोलो। तो इसके साथ में कन्वर्सेशन जो होता है वो ख़त्म होता है। यहाँ पे मोटिवेशनल मैसेज है, यहाँ पे मोटिवेशनल मैसेज, यानी कि जो प्रेरित करने वाला संदेश होता है वो है डोंट वेट टू बी परफेक्ट, डोंट वेट, इंतजार मत करो, टू बी परफेक्ट, यानी कि बी होने का, परफेक्ट यानी कि एकदम निपुण होने का इंतजार मत करो आप, कि मेरे को सारी इंग्लिश की ग्रामर आ जाएंगी, सारे वर्ड मीनिंग्स आ जाएंगे तभी मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूँगा, ऐसा मत करो, बस बोलो। स्टार्ट स्पीकिंग टुडे, शुरू करो स्पीकिंग, बोलना शुरू करो टुडे, यानी कि आज से ही शुरू करो। मिस्टेक्स आर द फर्स्ट स्टेप टू फ्लुएंसी, गलतियां हैं, होती हैं, द फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी होती है, पहला कदम होता है, टू फ्लुएंसी, धारा प्रवाहता की ओर, फर्राटेदार, जो बोलोगे उसकी ओर पहला कदम क्या होता है? मिस्टेक्स होती है, गलतियां होती है, कि गलतियां करोगे तो ही सीखोगे। तो इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होता है। यदि इसके डे 1 आज अपन ने पढ़ा, यदि आपको ऐसा चाहिए कि भाई डे 2 भी लेके आओ, कि आगे क्या हुआ, अगले दिन की क्लास में क्या हुआ, तो आप कमेंट कीजिए, डे 2 लिखिए कमेंट के अंदर, मैं ज़रूर डे 2 लेके आऊँगा इसका। स्टोरीज दैट टीच एंड टच जो है ये हमारी स्टोरी बुक है, मैंने आपको पहले ही बताया। डेली एक दो स्टोरी पढ़िए और अपनी इंग्लिश को जो है वो पढ़ने की हैबिट में लेके आइए। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, जिसके अंदर 500 डेली यूज़ पैटर्न्स हैं, यानी कि आप उन पैटर्न्स को याद कीजिए और अपनी डे टू डे लाइफ में आप जो है उनको यूज़ कीजिए। आपने मूवीज़ में, सीरियल्स में देखा होगा जो पैटर्न्स यूज़ करते हैं, कि आप इस बुक के सैम्पल्स जो हैं वो हमारे पोस्ट में मिल जाएंगे, तो आपको थोड़ा ऐसे लगेगा कि हाँ ऐसे सेंटेंसेस आपने देखे हैं, आपको भी ऐसा बोलने की प्रैक्टिस करना है, तो आप देखिए उसमें। तो इसके साथ में ही वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें वर्ड मीनिंग्स नहीं है क्योंकि काफ़ी आसान कन्वर्सेशन था ये, कुछ इसमें टफ वर्ड मीनिंग्स नहीं थे, इसलिए हमने नहीं लिखे हैं। थैंक यू।